हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड है। कल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर चर्चा होगी। उसका कितना इफेक्ट होगा रिज़ल्ट पे, आंसर की या कट ऑफ पे क्या क्या असर हो सकता है उसका, उस पर बात होगी। चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास अपनी। सबसे पहले ये समझिए कि 65% आरक्षण है क्या और इसका मामला क्या है और ये क्यों क्यों हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट गया सरकार इसको लेके। तो 65% एक आरक्षण है जो कि SC ST OBC का जो कोटा है बिहार में उसको बढ़ा के 65% कर रही है सरकार, जो कि इस समय प्रेजेंट में 50% है। तो जब जातीय जनगणना हुई थी पिछले साल तो ये पाया गया कि जो जाति ज़्यादा है उनको ज़्यादा आरक्षण की आवश्यकता है। इसी को लेकर सरकार हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने वहाँ पे रोक लगा दी थी इस नियम पे। इस समय 50% आरक्षण चल रहा है वहाँ पे। 50% SC ST OBC के लिए, 10% आरक्षण जो आपका है EWS का है जो 60% ये हो गया, और 40% सबके लिए जो जनरल वाला है। तो उसी को लेके बिहार सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से भी इनको ये जो नियम आरक्षण वाला है इसको एक तरह से मतलब रद्द कर दिया गया, यही समझ लीजिए आप। क्योंकि हाई कोर्ट के जो डिसीजन उस पर स्टे लगवाने गई थी सरकार, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और साफ कहा है कि नहीं, इतनी इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, और सही भी है। और अगर ये हो जाता, मान लीजिए 65% लोकल आरक्षण वो दे देते हैं, तब ये जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा फेरबदल हो जाती। और फिर जो जनरल कोटा से हैं जो बाहर के हैं स्टेट के लिए, उनके लिए 100 से कम फिर मेरिट नहीं जाती, सीटें कम हो जाती, लोकल के लिए सीटें ज़्यादा चली जाती। तो उस पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है। इस समय इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे चलता चला आ रहा है वैसे ही चीज़ें चलेंगी। और कट ऑफ जो कि जैसा अभी तो आंसर की भी नहीं आई है, तो कट ऑफ एक अनुमानित इस समय नेट पे चल रहा है। कोई 90 बता रहे हैं PRT के लिए, मैं बता रहा हूँ, तो और कोई 70 75 80 बता रहे हैं। तो इस समय सबका अनुमान है, सब अपने अकॉर्डिंग जो उनका जो सर्वे किया है, जो मार्क्स बच्चों ने बताए हैं वो है, और बाकी चीज़ें जो उन्होंने मान लीजिए सर्वे करवाया किसी और चैनल के थ्रू, तो काफ़ी डेटा लेके वो अपना कट ऑफ बता रहे हैं। फ़िलहाल जितने भी नामी चैनल हैं बिहार के जो तैयारी करवाते हैं, उनकी कट ऑफ देख लोगे तो आप सदमे में आ जाओगे। 90 नंबर वो PRT के लिए बता रहे हैं और जनरल के लिए, और इससे कम तो ज़्यादा किसी का जा ही नहीं रहा है। तो वो देख के सदमा आ रहा है बिहार के जितने भी टीचर्स हैं, उसकी कट ऑफ देख के। अभी जब आंसर की आने दीजिए, इस सप्ताह आपको आंसर की पता चल जाएगी। और रिज़ल्ट कब तक आ रहा है ये भी काफ़ी, क्योंकि ये इस डिसीज़न पे रिज़ल्ट भी आपका टिका हुआ था। तो देखिए ये चीज़ तो अब आगे बढ़ा दी गई है, जो कि कोर्ट वाली चीज़ थी। तो तब तक तो इंतज़ार नहीं करेगी BPSC रिज़ल्ट के लिए। और रिज़ल्ट जैसे जारी होता है वैसे ही होगा। अगर कुछ चेंज होता है तो इसका असर आपको अगली परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कि शायद BPSC की जो 70वीं एग्ज़ाम होने वाला है वो, और प्रशासनिक वाला, और आगे के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें। फ़िलहाल इसमें इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं, आपको रिज़ल्ट टाइम पे ही मिलेगा और 15 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। किसी कट ऑफ को देख के अभी किसी तरह का कोई डिसीज़न मन में मत लाइएगा कि हमारे कम आ रहे हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए कट ऑफ फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद ही सही थोड़ा पता चलेगा। अभी किसी तरह कोई सदमे में मत आइए। कई चैनल पे मैंने देखा 100 तक बता दे रहे हैं, तो उतना घबराइए नहीं, उतना भी नहीं जाएगा। और कई चैनल पे तो बहुत कम बता रहे हैं, 60-65 टाइप में, तो उतना नीचे भी नहीं जाएगा। तो अभी आप धैर्य बनाए रखिए, वेट करिए, बस 15 अगस्त तक सारी तस्वीर साफ़ हो जाएगी। एक बार आप डिसीजन पढ़ लीजिए हाई कोर्ट ने क्या कहा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। आप देख सकते हो कि हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा आरक्षण सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करते हुए 87 पन्नों का विस्तृत फैसला दिया था। इसमें हाई कोर्ट ने कहा था उसे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दिख रही है जिसमें राज्य को इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय आरक्षण 50% की सीमा को उल्लंघन करने में सक्षम बनाती हो, ये कहा गया था। उसके बाद सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, जातिगत सर्वेक्षण के बाद बिहार में OBC EBC का प्रतिशत जो है राज्य की आबादी का 63% है। जो मैंने कहा आपको कि जो जातिगत जनगणना के बाद ये फैसला लिया गया था 65% वाला, जबकि ST ST का 21 से अधिक बताया गया है। उसके बाद चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो भी देख लीजिए आप। जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित एवं आदिवासी का आरक्षण सीमा बढ़ाने के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। और शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये एक तरह से इस भर्ती के लिए सही है। लोकल के लिए थोड़ा उनको बुरा लग सकता है, क्योंकि ज़्यादा सीटें होंगी तो मेरिट कम आएगी, और इस समय जो नॉर्मल सीटें हैं उसमें मेरिट वो
इतनी कम नहीं देख पाएंगे। जो भी बिहार के ओबीसी कैटेगरी के 2 कैटेगरी चलती है वहाँ पे वो है। उसके बाद देख सकते हो आप, पटना हाई कोर्ट ने 20 जून के फैसले को जो खिलाफ 10 अपीलों में सहमति दी थी। उसके बाद देख सकते हो आप, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि हाल के मामलों में हम फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सितंबर पर इस पर विचार करके सुनवाई करेंगे। तो ये सितंबर तक टला है, तो आप सोच रहे होंगे कि रिज़ल्ट हमारा, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि सितंबर तक ये डिसीजन टाल दिया गया है। तो क्या हमारा रिज़ल्ट भी सितंबर तक टलेगा? नहीं, बीपीएससी ये कोशिश करेगी कि जो टाइम है उस पर ही जारी करें ये, और ऑन टाइम ही आएगा। बाद में अगर मैं जैसे मैंने कहा बात की वैकेंसियों के लिए अगर वो ये चीज़ करेंगे तो लागू हो जाएगी। फ़िलहाल इसमें तो मुश्किल लग रहा है। और अगर इसमें बिहार सरकार का डिसीज़न आता है कि जैसे कहा गया कि नहीं स्टे लगाए रहिए, अभी नहीं देंगे रिज़ल्ट, तो भी मैं आपको बता दूंगा कोई भी सूचना होती है तो किसी तरह की कोई परेशान मत होइए। अपनी तैयारी जिस एग्ज़ाम के प्रति आप कर रहे हो दूसरे, वो भी आप लगातार करते रहिए। बाकी जैसा होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं बिहार की। बाकी आप कट ऑफ और रिजल्ट आंसर की के बारे में मैंने बता दिया है, जल्दी मिल जाएगी। और उसके बाद ऑफ़र जो चल रहा है बिहार में 20,000 रुपये लाओ और मेरिट में नाम लो, ये भी बहुत चल रहा है इस समय बिहार में। छात्रों के पास कॉल आ रहे हैं, और वैसे तो कहा गया था धांधली नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ होती है जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आती है कॉल वॉल वगैरह, लेकिन दिक्कत ये है कि छात्रों का डेटा उनके पास कहाँ से आ रहा है जो कॉल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो लीक हुआ है क्या फिर से कुछ डेटा कि पेपर तो नहीं है वो तो कंफर्म है, लेकिन छात्रों का डेटा लीक है क्या? चलिए मैं आपको समाचार पत्र में जो छपा है वो पर दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें और TRE 3 में मेरिट में आपका नाम आएगा। फिलहाल ये जालसाजी है, कोई भी इस बात पे अंदर उनके झांसे में मत आइएगा। अपना पैसा आप वेस्ट कर लोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जालसाजी है। ऐसा कभी कतई मत करिएगा कि पैसा दे दिया और वो फिर आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पैसा लेके भाग जाएंगे वो। तो अभ्यर्थियों का डर है कहीं अंदर से मेरिट में घोटाला तो नहीं हो रहा है, जो कि मैंने आपको कहा। तो ये चीज़ें चल रही हैं बिहार में। उसके बाद जो ठग हैं उनकी एक और ठगी सामने आ रही है। जैसे मान लीजिए अगर नेचुरल वे से वो पैसा नहीं दे रहे हैं कि मेरिट में नाम आना है तो दे दो, तो डरा रहे हैं कि आप कुछ नंबर से रुक रहा है, हम शिक्षा विभाग में ही काम करते हैं, हम वहीं से बोल रहे हैं, तो आप अगर हमें 20,000 रुपये दे दोगे, 25,000 जो भी उसके बाद का अमाउंट, तो हम आपको मेरिट में ले आएंगे। तो ऐसा भी डर दिखाया जा रहा है कि आप 1 नंबर से फेल हो रहे हो, 2 नंबर से फेल हो रहे हो। तो ऐसे झांसे में मत आइएगा। पूरी खबर आप जो न्यूज़पेपर की है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पढ़ लीजिएगा। तो ये बीपीएससी TRE से रिलेटेड जो कल कुछ फैसले थे आए थे उसका था, और जो जालसाजी के जो कॉल आ रहे हैं उससे रिलेटेड था। तो घबराइए नहीं, कुछ भी लीक नहीं हुआ है। और जितने भी आउट ऑफ बिहार के उनसे मैं यही कहूँगा, अपनी तैयारी आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके प्रति लगातार करते रहिए। सिर्फ एक रिज़ल्ट पे डिपेंड होकर मत बैठिए। बाकी जैसा कोई भी अगर होता है न्यूज़ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अपडेट। और बिहार सरकार अगर इस पर कोई एक्शन लेती है, जो भी उन्होंने कहा आरक्षण वाले 65% पे, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा। तो चैनल पे बने रहिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।